तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों का तैयारी हो चुका होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन त्रिगोनोमेट्री का बताने वाला हूँ, जो कि ये 5 नंबर्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये 5 अंक का प्रश्न है और ये 100% है कि आएगा क्वेश्चन। और आप लोग कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखकर आप समझ जाइएगा और आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोग इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन बताएंगे और एकदम शॉर्ट एक आसान भाषा में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें दिया रहता है एलएचएस और आरएचएस। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एलएचएस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरएचएस। ठीक है, एलएचएस से ही आरएचएस सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो एलएचएस से हम लोग कहा जाए एलएचएस क्या होता है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट से राइट को सही करना। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम बताएंगे कि इतना कैसे आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। सॉल्यूशन में हल लिखते हैं, क्वेश्चन को दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एलएचएस से एलएचएस लेंगे, याद रखिएगा एलएचएस लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एलएचएस में क्या दिया है लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, इतना लाना है, इतना बताना है। हम एलएचएस से ले रहे हैं, आरएचएस आपको प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एकदम शुरू से देखिए, अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। भाई ये 5 अंक का प्रश्न है, तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कहाँ क्या हो रहा है। देखिए ये अनलिमिटेड साइन कॉस में ही है, तो इसको कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर tan और cos cosec sec में रहता तो हम लोग साइन कॉस के रूप में बदलते हैं, इसमें अनलिमिटेड साइन कॉस के ही रूप में है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लिया, यानी कि बाटा बटे जोड़ कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू इसका एलसीएम में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ले लिए एलसीएम। तो अब देखिए, अब इससे इस दोनों में भाग करेंगे तो कॉस से कॉस कैसे हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा कहते 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कैसे कि बताते हैं, अगर मान लेते हैं कि a गुने a में गुना कीजिएगा, तो a में a से गुना कीजिएगा तो a ही होगा, लेकिन इनका पावर 1 है, का पावर 1 है, 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कि नहीं, यानी कि a में a से गुना किए तो हमको कितना मिला, a स्क्वायर मिला। ठीक है, तो वैसा ही ये भी दोनों सेम है, जैसे कि cos से cos कैसे हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और उसमें 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 10 प्लस, आप लोग नहीं काटिएगा इसको समझाने के लिए। अब देखिए इसमें ये दोनों में भाग कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैसे हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा कथी, कॉस थीटा। क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस में कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, एक पावर 1 में पावर 1 है, 1 1 मिलके कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा है आई, ये दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ना हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। 1 को ये दिखाई दे रहा होगा ना, इसको 1 को a मान लीजिए। ठीक है, आई इसको b मान लीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, आपको मालूम होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ये रूप में है, आपको दिख रहा होगा, ये रूप में है, तो आपको सजा देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। ठीक है, 2ab, यही फॉर्मूला होता है।
समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो आपको इसी फॉर्मूला पर आपको सजा देना है इसको। ठीक है, जैसे कि ए की वैल्यू कितना है, हम बोले हैं ए की वैल्यू क्या मान ले, 1 को मान लो, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू इसमें क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 है, क्या है 2 है। अब ये मत पूछिएगा 2 कहां से आ गया, पिछली वीडियो में हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सिद्ध करवा रखे हैं। ठीक है, फॉर्मूला में ही 2 आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 2a किसको माने हैं, तो 1 को माने हैं, तो 1 लिख दीजिए, गुने cos b को क्या माने हैं हुआ, b है यहाँ पे, तो b को क्या माने हैं, साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए, cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाटा है cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसमें गुना कीजिएगा 2 में 1 से तो वो 2a होगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, है नहीं आप ये cos थीटा है। ठीक है, जैसे का तैसे लिख दीजिए, इसमें नो चेंजिंग कीजिएगा, चेंजिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, आपको मालूम होगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नहीं तो आप कैसे कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है हुआ, 1 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस दोनों के जगह पे क्या लिख देंगे, ये दोनों फॉर्मूला अगर मिल जाता है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस, अब इसको सजा के लिख दीजिए, 1 लेंगे पहले, उसके बाद लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाटा ये जैसे के तैसे लिखिए cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, लिख दिए यहां तक। चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं, हम जितना फॉर्मूला बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप लोग उतारते चलिएगा, क्योंकि इसमें सबका यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। हम बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों के जगह पर क्या लिखिएगा, 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर प्लस क्या है, प्लस 2 साइन थीटा है। ठीक है, फिर बाटा लिख दीजिए, जैसे है वैसा ही उतार दीजिए। ठीक है, जैसे है वैसा ही उतार दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए 1 1 मिलके कितना हो जाएगा, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, फिर 2 साइन थीटा बाटा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 इंटू 1 लेना ही कुछ बचाता 1, क्योंकि 2 कॉमन हो गया तो ये कितना बच गया, 2 तो बाहर निकल गया तो लेना ही कुछ बचा तो 1, फिर प्लस है तो प्लस, लेकिन तो 2 निकल गया, क्या बच गया साइन, तो साइन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, फिर बाटा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा बताइए, 2 बटा cos थीटा। आपको मालूम होगा 2 sec थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा cos थीटा यानी कि 2 sec थीटा के बराबर, यही आपको कथी करना था, सिद्ध करना था, RHS PROVED प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से कि ये वीडियो समझ में, देखिए यही आपको sec थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा cos थीटा आया वो 2 sec थीटा के बराबर होता है। तो बाद में यहाँ पे समझ में आ गया फॉर्मूला। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया ये हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए कि ये क्वेश्चन 10 बार बना लेगा। 10 बार अगर बना लिया तो 100% है कि एग्जाम में छाप के आएगा। ठीक है,
और अच्छा एग्जाम में रिजल्ट भी आएगा। देखिए जितना रिवीजन कीजिएगा उसके अनुसार रिजल्ट आता है बुआ, ठीक है। रिवीजन नहीं कीजिएगा रिजल्ट आपका नहीं आ सकता है। कितनों पढ़ लीजिए, पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। मैं आप लोग का यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।